नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे विट्रस फ्लोटर्स के बारे में, जिनको आप लोग नॉर्मल आमतौर लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाँ मच्छर दिख रहा है आँख के आगे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लोटर कहते हैं। बहुत सारे लोग नोटिस करते होंगे कि जब वो खुले आसमान में या प्लेन पेपर या प्लेन वॉल पे देखते हैं तो उनको कभी कभी कुछ बिंदु बिंदु से दिखाई देते हैं। वो बिंदु ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं और ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। इट माइट बी अ स्मॉल डॉट, इट माइट बी अ सर्कल, या कई बार कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप का भी होता है और अलग अलग शेप के आपके हो सकते हैं। दे टिपिकली मूव, जहाँ आप घूमते हैं, आँख को निगाह को घुमाते हैं, वो साथ में ही घूमते हैं और आँख के आगे कुछ समय के लिए शेक करते हैं, फ्लोट करते हैं, इसीलिए उनको फ्लोटर्स कहा जाता है। सो व्हाट आर दे? फ्लोटर्स जो आमतौर पर होते हैं वो एक एजिंग प्रोसेस होते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। हमारी जो आँख रहती है, आँख एक आई बॉल है, तो अंदर उसमें जो आगे ये कॉर्निया, उसके पीछे लेंस और पीछे ये रेटिना पर्दा होता है। लाइट यहाँ से आकर यहाँ तक फोकस होती है, लेकिन ये जो स्पेस है बीच में, जिसको हम विट्रस कैविटी कहते हैं, ये खाली खुली नहीं होती है, एम्प्टी नहीं होती है। इट इज़ फिल्ड विद अ जेल कॉल्ड विट्रस। जब तक वो जेल फॉर्म में रहता है, वो स्नगली अच्छे से हमारे आँख के अंदर फिट रहता है, हिलता डुलता नहीं है। लेकिन एज के साथ साथ, चोट के बाद, आँख में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के बाद, या जिन लोगों का नंबर ज़्यादा होता है, इन सब लोगों में आँख के इस पानी में बदलाव आने लग जाते हैं। टिपिकली ये 50 साल के बाद ही आता है, लेकिन किसी भी आँख की सर्जरी, चोट या इन्फेक्शन के बाद भी आ सकता है। और नंबर वाले लोगों में, जैसा मैंने बोला, जिनका ज़्यादा नंबर होता है, उनको तो एज अर्ली एज टीनेज में भी आ जाता है। सो ये जो अंदर जेल है, ये जेल धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। जब ये पतला पड़ने लगता है तो इसके कुछ कुछ डॉट डॉट की तरह हमें आँख के आगे मूव करते हुए दिखते हैं। जो ये शेकिंग सी होती है, ये उसके पतले पड़ने की वजह से होती है। जब पतला होता है, ये जो बहुत अच्छे से फिट होता है, फिट ना होकर कहीं कहीं जगह से सेपरेट हो जाता है, वहाँ पर पानी भर जाता है। वो गैप्स की वजह से वहाँ लाइट जो है एक शैडोइंग इफेक्ट क्रिएट करती है। जो वो आगे आ गया, उसकी शैडोइंग होती है रेटिना पे, जो हम लोगों को एक फ्लोटर की तरह दिखती है। सो क्या प्रॉब्लम है फ्लोटर में? अगर फ्लोटर आ रहा है तो ये अलार्मिंग है या नहीं है? फ्लोटर्स मल्टीपल कॉजेज से होते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया, प्राइमरी जो कॉर्न होता है, ये विट्रस में चेंजेस होते हैं, जो हमारा जेल है उसमें बदलाव होते हैं। अब ये जो बदलाव आता है, कई बार तो ये नेचुरली आ जाता है, जैसा मैंने बताया, एज की वजह से, एंड इट इज़ हार्मलेस। सिर्फ वो पतलापन आया और बाकी सब आँख में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये फ्लोटर किसी न किसी आँख में बीमारी का इंडिकेटर भी हो सकते हैं। क्या है वो बीमारियां? आइए जानें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पीवीडी एंड रेटिनल टेयर्स। अगर हमारे ये जो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारा ये विट्रस अच्छे से पर्दे से जुड़ा हुआ है, जब ये सेपरेट आउट होता है, कभी कभी जहाँ ये पर्दे से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है पर्दे को साथ में खींच लेता है और वहाँ पर छेद बना देता है। ऐसे में आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, आपकी विजन 6/6 होगी, लेकिन आपको आँख के आगे काफ़ी गहरे फ्लोटर दिखाई देंगे। सो इसलिए जब भी फ्लोटर्स होते हैं, फ्रेश फ्लोटर्स होते हैं आँख में, ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि एक बार रेटिना ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हमें ये छेद पकड़ने पर्दे में ज़रूरी है। वो आपकी रोशनी में अभी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोने में ये छेद पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे उनमें पानी भरता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। पानी भरने से ये पर्दा अपनी जगह से गुब्बारे की तरह उठ जाता है और इवेंचुअली जब ये पानी भरता भरता सेंटर तक आता है तो हमें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके लिए हमें ऑपरेशन की नीड पड़ती है, जो बड़ा ऑपरेशन होता है। और अगर ये छेद के लेवल पर ही पकड़ा जाए तो हम छोटे से लेज़र से उसको सील बंद कर देते हैं, जिससे कि रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हो। अब ये छेद पकड़ में तभी आएंगे अगर आप फ्लोटर होने पे एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। सो व्हेनेवर यू हैव फ्लोटर्स, डोंट इग्नोर देम। ज़रूर, चाहे आपकी रोशनी ठीक है, ज़रूर अपना पर्दा एक बार चेक ज़रूर करवाएं। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि उसमें कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज, आँख में ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग शुगर के पेशेंट में, बीपी के पेशेंट में, या कुछ कंडीशंस जिनको हम वैस्कुलाइटिस कहते हैं, उन कंडीशंस में हो सकती है। उनमें पर्दे में से जो हमारे वेसल्स हैं, उनमें से ब्लीडिंग हो रही है। वो ब्लड जब जेल में जाके चिपकता है तो भी हमें आँख के आगे फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। Now these floaters will be different from the floaters which are occurring because of aging, because ये काले या लाल रंग के ज़्यादा दिखेंगे आपको, ज़्यादा गहरे होते हैं और रोशनी को भी अफेक्ट करते हैं।
अगेन इन फ्लोटर्स को इग्नोर मत करें, इमीडिएट डॉक्टर को दिखाएं ताकि कारण पता चले कि क्यों हो रही है ब्लीडिंग और उसका इलाज हो सके। तीसरा रेटिनल प्रॉब्लम जिसमें फ्लोटर्स कॉमन होते हैं उसको हम यूवियाइटिस कहते हैं। यूवियाइटिस या विट्राइटिस में आंख के इस पानी के अंदर सूजन बनती है, जिसकी वजह से अगेन वो सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे दिखाई देते हैं आंख के आगे, और इसका इलाज होना ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये पड़ी रहेगी सूजन आंख में तो नुकसानदायक होती है। सो फ्लोटर्स जब भी आपको होते हैं उनको इग्नोर नहीं करें, आंख के डॉक्टर पे ज़रूर जाएं, दवाई डलवा के रेटिना चेकअप ज़रूर करवाएं क्योंकि दीज फ्लोटर्स आर बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ अ रेटिनल प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम खतरनाक है या नहीं है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स का होता है वो होता है कि ये फ्लोटर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है या यूवियाइटिस है, सूजन है, तो उसका इलाज करेंगे। जैसे जैसे वो ब्लीडिंग बंद होगी या ख़त्म होगी और सूजन ख़त्म होगी तो फ्लोटर्स अपने आप से कम हो जाते हैं। लेकिन जो एज रिलेटेड फ्लोटर्स होते हैं वो एक नॉर्मल चेंज है, उसका 100% इलाज नहीं होता है बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर आई। वो जेल आपकी आँख का हिस्सा है, वही आँख के अंदर वो शैडोइंग क्रिएट कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा नहीं जाता है। होता यह है कि कुछ समय बाद आँख को उसकी आदत पड़ जाती है तो देखने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, वो नज़र कम आने लग जाते हैं विद टाइम, एंड दैट इज़ व्हाट योर ब्रेन हैज़ टू गेट एडजस्टेड टू। और ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, बहुत जल्दी एडजस्ट कर भी जाता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में हम पकड़ लें तो कई बार हम पेशेंट को कुछ मल्टीवाइटामिन्स देते हैं जो इस जेल को फर्दर डिजेनरेट होने से रोके। दैट इज़ ऑल्सो सीन टू बी हेल्पफुल इन सम केसेस। वो इस प्रॉब्लम को डिले कर देता है, थोड़ा सा जो ये जेल में चेंजेस आ रहे हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। सो व्हेनेवर यू हैव फ्लोटर्स उनको इग्नोर नहीं करें, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर फ्लोटर्स आपके बहुत सालों से हैं, आप दिखा चुके हैं एंड दे आर स्टेबल, देन यू डोंट नीड टू वरी। बट कभी भी कुछ नया फ्लोटर आए, रंग बदले, गहरे हो जाएं, नंबर इंक्रीज हो, शेप चेंज हो, उसको इग्नोर नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं।